दोपहर के 12 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। जी हां, दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, ये हैं पीछे मेरे, उनकी तस्वीर लगी है, गिरफ्तार हो गए हैं। फर्जी डिग्री के आरोप कई महीनों से उनके ऊपर लग रहे थे। मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। दिल्ली बार काउंसिल ने उनका लाइसेंस तक सस्पेंड किया है। अब देखिए, दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र सिंह तोमर को, जो कि दिल्ली के कानून मंत्री हैं, दिल्ली के त्रिनगर से विधायक हैं और अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी बताए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले खबर आ रही थी उन्हें हौस खास थाने ले जाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल उन्हें हौस खास थाने की पुलिस ने वसंत विहार के थाने में ले जाकर रखा है और वहां उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर। आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप पर दबाव बनाने के लिए गिरफ्तारी की गई है? नहीं, आप देश के इतिहास में कभी किसी मंत्री को बगैर नोटिस के, बगैर सूचना के गिरफ्तार कर लिया? देखिए, पूरी घटना को आप देखिए। कल सीएनजी घोटाले के जैसे कांग्रेसी भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी की और उनके खिलाफ कार्रवाई की, जैसे ही बात शुरू हुई, जैसे ही चर्चा शुरू हुई कि भाई उन पे कार्रवाई हो सकती है एसीबी के माध्यम से, तुरंत आपने देखा कि एसीबी चीफ, और उसमें एलजी भी फंस रहे थे, उसमें एलजी ने भी जांच पे रोक लगाई थी, इसलिए वो भी फंस रहे थे कहीं न कहीं जांच के दायरे में। इसलिए तुरंत देखिए आपने एसीबी चीफ नियुक्त कर दिया गया। सुबह सुबह कानून मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया उनके घर से, बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी नोटिस के। देश के किस कानून में लिखा है कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं सारे में? इसलिए तुरंत देखिए आपने एसीबी चीफ नियुक्त कर दिया गया। सुबह सुबह कानून मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया उनके घर से, बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी नोटिस के। देश के किस कानून में लिखा है कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं? संजय जी, कोई सामान्य आदमी को भी आप क्यों लेके जा सकते हैं थाने में? संजय जी, पुलिस की गिरफ्तारी की पावर के बारे में मोदी सरकार जो बंदर घुड़की दिखाने की कोशिश कर रही है, जो थाने और मुकदमे का डर और जेल का डर हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ है और हम अपनी लड़ाई जारी। अच्छा, एक बात बताइए संजय जी, संजय जी एक बात बताइए, कार्रवाई करेंगे। संजय जी एक बात बताइए, संजय जी एक बात बताइए। ठीक है, आप कह रहे हैं गिरफ्तारी पर बहस हो सकती है कि गिरफ्तारी नोटिस देकर होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन एक बात बताइए, अगर एक आपके कानून मंत्री की डिग्री को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, फर्जी डिग्री के आरोप लग रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री लेने का दावा कर रहे हैं वो कोर्ट में कह रही है कि ये डिग्री फर्जी है, उसके बावजूद आपको इतनी बेताबी क्या है कि आप गिरफ्तारी पर इतने गंभीर सवाल उठा रहे हैं? जाने दीजिए, कोर्ट का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप किस कारण से कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी मंशा क्या है? मैं अभी लिखवाता हूँ स्मृति ईरानी के खिलाफ मुकदमा, मैं अभी लिखवाता हूँ रमाशंकर कटेरिया के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में मुकदमा। क्या उनको कोई, उनके बाबू को भी कोई थानेदार ले जा सकता है क्या पूछताछ के लिए? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। एक नियम कानून के तहत कार्रवाई करेंगे ना आप देश के कानून से ऊपर तो नहीं हो गए। तो मोदी आपके हिसाब से, संजय न्यायालय से भी ऊपर हो गई है, संविधान से भी ऊपर हो गई है, कानून से भी मोदी सरकार ऊपर हो गई है। ऐसे कानून चलेगा क्या देश का? संजय जी, संजय जी पूछना चाहता हूँ, संजय जी, आपके हिसाब से नियम कानून कायदा क्या है? आप मुझे भी पता है, कानून की जानकारी आपको भी उतनी होगी जितनी आम आदमी को होती है, आपको थोड़ी ज्यादा होगी संजय जी, लेकिन एक वकील की तरह आप कह रहे हैं नियम कानून कायदा, आपके हिसाब से पुलिस की पावर नहीं है अरेस्ट करने की? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बगैर किसी सूचना के पुलिस किसी को भी घर से पकड़ के थाने ले जा सकती है? क्या नहीं ले जा सकती? कोई वारंट, कोई मुकदमा, कोई गिरफ्तारी आप ऐसे कर लोगे क्या? अच्छा संजय जी, ये उसका नियम तरीका होगा ना, पहली बात। दूसरी बात, मेरा सवाल यह है कि फर्जी डिग्री का मामला स्मृति ईरानी का है, फर्जी डिग्री का मामला रमाशंकर कटेरिया का है। मैं अभी आके एक FIR दर्ज करा देता हूँ, आप देख लीजिए, उनके बाबू को भी पकड़ के ले आएंगे। तो संजय जी थोड़ी होगा। न्यायालय में मामला विचाराधीन है, आपने खुद बताया मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहाँ पे मंत्री ने अपना पक्ष रखा है, वहाँ पे कॉलेज ने अपना पक्ष रखा है कि नहीं डिग्री सही है। यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज का जो पक्ष है उसका भी जिक्र कीजिए। अच्छा ठीक है संजय जी। तो संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, कह रहे हैं कि कोई नियम कायदा होता है, नोटिस दिया जाना चाहिए, हम पर दबाव बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है। बीजेपी के सांसद रमेश बिधोड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिधोड़ी साहब, आपने सुना, संजय जी कह रहे हैं बदले की कार्रवाई कर रही है बीजेपी सरकार। इसमें बदले की कार्रवाई कहाँ होती? बार काउंसिल क्या बीजेपी की है? बार काउंसिल ने कंप्लेंट दी है, संबंधित यूनिवर्सिटी ने एफिडेविट दिया है कि फेक डिग्री है। संबंधित कॉलेज ने, जहां से उन्होंने कहा मैंने इस कॉलेज से पास आउट किया, BSc की है, उस कॉलेज ने कहा हमारे पास कोई एनरोल ही नहीं है इन व्यक्ति के नाम का, जितेंद्र के नाम का। जी, तो संजय सिंह जी को जरा ये बताएं, जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, क्या कोर्ट ने स्टे किया हुआ था कि इनको गिरफ्तार न किया जाए? और क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर कभी भी किसी पुलिस को
चोर को ये कहेगी तू चोर है, मैं तुझे गिरफ्तार करने आ रहा हूँ, भागना मत। डकैत को ये कहेगी, डाका डालने वाले को पुलिस, हत्यारे को ये कहेगी तूने हत्या की है, ये नोटिस ले ले, मैं तुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहा हूँ और तू भागना मत। कैसी बचकानी बातें करते हैं। कानून अपना काम कर रहा है। संजय सिंह जी, आप पार्टी के संयोजक हैं, जो भी केजरीवाल साहब ने आपको जिम्मेवारी दी है, आपको नैतिकता के आधार पर आपने कहा था सुशासन लेकर आएंगे, स्वच्छ राजनीति लेकर आएंगे, भ्रष्ट राजनीति को हटाएंगे। 35 अधिकारी आपने जेल भेजने के लिए झूठा बाउंडर किया हुआ है। तो जब आपके मंत्री जी अगर भ्रष्ट हैं तो उनको जेल जाने में कैसे तड़प हो रही है? इसलिए देश को कानून से चलाया जाएगा, संविधान से चलाया जाएगा। केजरीवाल और संजय जी से देश नहीं चलेगा जी। बिधूड़ी साहब, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि देखिए, ये जो एसीबी को लेके झगड़ा चल रहा है दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच, उसी में वो कह रहे हैं देखिए अब ये बीजेपी की मोदी सरकार पलटवार कर रही है, पहले एसीबी का नया चीफ बना दिया कल ही, और आज ही देखिए इनकी गिरफ्तारी कर ली, यानी कार्रवाई बदले की हो रही है। ये एसीबी ने गिरफ्तार किया है क्या? एसीबी एक अलग एजेंसी है, वो एंटी करप्शन ब्यूरो है। वो जो ये लोकल दिल्ली पुलिस हौज खास के अंदर कंप्लेंट बार काउंसिल ने की हुई है, बार काउंसिल के चेयरमैन ने कंप्लेंट की हुई है, वी हैव गॉट द फेक डिग्री फ्रॉम सो एंड सो पर्सन, और प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। पुलिस को कंप्लेंट दी हुई है बार काउंसिल ने, और बार काउंसिल ने, और जो ये एसीबी की बात कर रहे थे, जब इनको एसीबी के अफसर नहीं दिए गए तो कहते हैं हम बिहार से अफसर लेकर आएंगे, अमेरिका से फूड फाउंडेशन हमें अफसर देगा। अभी तो ये बिहार को भी चैलेंज करके फूड फाउंडेशन से कहते कि आप ही हमें अफसर दे दो जिसे हम दिल्ली चलाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश बिधूड़ी, बीजेपी से हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल देख रहे हैं आप, दिल्ली के कानून मंत्री की गिरफ्तारी पर आज पूरी सियासत गर्मा गई है और गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय भी हरकत में है। जाहिर है दिल्ली पुलिस, क्योंकि एलजी के जरिए गृह मंत्रालय को ही रिपोर्ट करती है, तो गृह मंत्रालय तो आज पूरे एक्शन में होगा ही। अमित कुमार और जानकारी देंगे। अमित, जाहिर है आज गृह मंत्रालय में भी खूब गर्मागर्मी होगी। अमित, सवाल आपसे है, आज गृह मंत्रालय में भी काफी गहमागहमी होगी। हेलो अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सवाल दोहराएंगे? अमित, सवाल यह है कि आज बहुत एक्शन चल रहा है दिल्ली में, गृह मंत्रालय भी आज काफी एक्शन में होगा, काफी गहमागहमी वहां भी चल रही होगी। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बकायदा इन्फॉर्म किया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट जो है जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी पर जो अपनी रिपोर्ट है वो एमएचए को भेजा है, जिसमें उन्होंने जो धाराएं लगाई है और जो फेक डिग्री है वजह, वो सारी चीजों को देकर अपनी रिपोर्ट भेज दी है। और निश्चित तौर पर नोडल एजेंसी जो है वो एमएचए है, एमएचए के अंदर ही दिल्ली पुलिस भी आती है, तो वहां पर गहमागहमी होगी। सबसे बड़ी बात की अब इस पूरे मामले से थोड़ी देर में हो सकता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से एमओएस या गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान दिया जाए कि इस पूरे मामले को लेकर कैसे वो अलग है अपने आप को। निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय की कोशिश होगी कि इस पूरे चीज से अपने आप को अलग दिखाना, क्योंकि गृह मंत्रालय नहीं चाहता कि इस पूरी लड़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व करे। और इसीलिए जो गृह मंत्रालय के जो 2-4 अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अभी जानकारी मिली है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी पता नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन हाँ, इतना है कि इस पूरी कार्रवाई के लिए, गिरफ्तारी के लिए एलजी या फिर गृह मंत्रालय से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से जो हमने बात की उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जब सिर्फ स्पीकर से परमिशन की जरूरत पड़ती है, वो परमिशन ले ली गई थी और इसके बाद गिरफ्तार हुआ है। लेकिन अब देखना है गृह मंत्रालय में जैसे दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर अमित माफ करिए, एक फैक्ट आपसे जानना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं स्पीकर की परमिशन ली गई थी इसकी गिरफ्तारी से पहले, इस गिरफ्तारी से पहले? जी हाँ, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है कि अगर किसी को गिरफ्तार करना होता है, मंत्री या विधायक कोई भी हो, तो उसके लिए दिल्ली में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से एलजी या फिर गृह मंत्रालय, इन दोनों से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना इजाजत के भी गिरफ्तार किया सकता है। एक परमिशन की जरूरत पड़ती है स्पीकर की, तो वो कहा जा रहा है। उसके बारे में सिर्फ इतना बताया गया कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी गई है और इसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। और इसलिए कोई अगर ये सवाल उठाए, चाहे ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार से अरविंद केजरीवाल की तरफ से हवाले से खबर आ रही है कि उन्हें जानकारी नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं है कि उन्हें बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर पूरा मामला भी हम बता रहे हैं कि ये फर्जी डिग्री का मामला आखिर है क्या, कैसे दिल्ली के कानून मंत्री की कानून की डिग्री ही विवादों में आ गई थी। भागलपुर की तिलक मांझी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एलएलबी किया था, यह दावा था, और उसी एलएलबी की डिग्री के आधार पर उन्होंने दिल्ली में वकालत करनी शुरू की थी। अब देखिए, वही वकालत की डिग्री उनके गले की फांस बन गई है, उनकी गिरफ्तारी की वजह बन गई है। वरुण सिन्हा और जानकारी देंगे। वरुण, फिलहाल इस समय कहां है कानून मंत्री और क्या उनकी पूछताछ जारी है? वरुण।
जी बिल्कुल, विवेक विहार थाने वो पहुंच चुके हैं और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूरा फिल्मी अंदाज में हुआ है, पूरी तरीके से उन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया गया। करीब 15 से 20 लोगों ने उन्हें उनके घर जब ऑफिस पहुंचे तो उनसे कहा कि हमें आपकी डिग्री देखनी है, हमें कुछ दस्तावेज देखने हैं और हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ घर चलिए। जब गाड़ी में बैठाया गया उनको, घर के रास्ते में ले जाया गया तो बीच में उनके ड्राइवर को उतारा गया और कहा कि आप घर जाइए, हम मंत्री जी के साथ 15 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। वहां से सीधे हौज खास से सीधे वसंत विहार थाने ले जाया गया। तो स्पष्ट बात है कि पूरी स्ट्रैटेजी दिल्ली पुलिस से तैयार की गई थी और कोई भी चूक ना हो इसको लेकर दिल्ली पुलिस के जवान सुबह से स्ट्रैटेजी तैयार करके बैठे थे। फिलहाल पूरी तरीके से घेर लिया गया है, एक तरीके से कहा जाए जितेंद्र तोमर को, और एक रणनीति के तहत, क्योंकि पिछले 1.5 महीने के अंदर भागलपुर में जाकर यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 12 से 13 बार पूछताछ की जा चुकी है, इंक्वायरी की गई, वहां पर लगातार दिल्ली पुलिस के जवान गए, सारे दस्तावेज खंगाले गए और पूरी तैयारी के बाद अब जाकर गिरफ्तारी की गई है। वरुण, बहुत दिलचस्प कहानी आप बता रहे हैं, कैसे दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है। 15 से 20 दिल्ली पुलिस के जवान आज दफ्तर पहुंचे हैं कानून मंत्री के, और दफ्तर जाकर उन्होंने कहा कि हम जांच के लिए आए हैं, आपकी डिग्री हमें देखनी है, हमारे साथ घर चलिए। और ड्राइवर के साथ जब कानून मंत्री को उनके घर के रास्ते ले जाया गया, बीच में ड्राइवर को उतार दिया और उसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें सीधे अपने साथ हिरासत में लेकर थाने ले गई। ये देख लीजिए पूरा मामला आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे हैं कि केजरीवाल के कानून